लोग आ गए हैं। 2011 का ये पहला पीवाईक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर फॉर डिटरमिनिंग फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी यानी कि स्पॉन्टेनिटी किससे निकालते हैं भाई? तो डेल्टा जी सबसे सक्सेसफुल फैक्टर है। ये ओनली फैक्टर है जिससे हम रिएक्शन की फिजिबिलिटी कैलकुलेट पता लगा सकते हैं। ये आपका टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा इक्वेशन सही है बोल के, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाला इक्वेशन एकदम ओके है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है अभी बताते हैं। आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये वाला है। तो इसको आप क्या करोगे? हाँ, इसको आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये बहुत इजीली हो जाएगा। टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आराम से, मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी डिवाइडेड बाई, ओ सॉरी ये जी है, माइनस डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा। ये टेम्परेचर आप उठा करके इधर ले जाओगे ना तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई। अब ये जरा मैच कर लो किससे है। ये मेरे ख्याल से आपका ये लास्ट वाला है ना? डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी। ये देखो 1/t, ये लास्ट वाला फोर्थ इक्वेशन सही है। ये बाकी सारे गलत हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। फर्स्ट ग्रेड 2015 में ये बहुत शानदार क्वेश्चन आया था। 100 में से 90 लोगों का ये मतलब या तो छोड़ा है या गलत हुआ है। 10 लोगों का सही हुआ है केवल। ये बहुत ही मतलब रेयर क्वेश्चन था। इन्होंने एक इक्वेशन दी है, ये वाली इक्वेशन, और पूछा है ए क्या है बोल करके। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने इसको गिब्स फ्री एनर्जी करके आए हैं। वो गलत है, वो गलत है। ठीक है, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी का मैंने आपको रूल बता दिया। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू आपका यूजफुल वर्क है। यूजफुल वर्क है आपका, रिवर्सिबल वर्क नहीं है। देखो, यूजफुल वर्क या फिर नॉन एक्सपेंशन वर्क है, रिवर्सिबल वर्क नहीं है। ये रिवर्सिबल वर्क है, जरा पहचानो इसको। ठीक है, तो एक्चुअल में डेल्टा जी के पैरेलल एक टर्म और होती है, जैसे डेल्टा सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी है ना, उसकी डेफिनेशन ये है। तो एक वर्क फंक्शन और होता है ए, उसकी इक्वेशन ये होती है। बस अंतर इतना सा होता है, वर्क फंक्शन में ये यू यानी कि आप इंटरनल एनर्जी लेते हैं, और फ्री एनर्जी में आप एंथैल्पी लेते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या है ना, किसका डिफरेंस है? इंटरनल एनर्जी माइनस टी एस, और जी किसका डिफरेंस है? एंथैल्पी माइनस टी एस। इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो अब मेन इक्वेशन जो डेल्टा जी की मेन इक्वेशन है वो ये है, डेल्टा जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क। ठीक है, और किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में जो मैक्सिमम वर्क होता है ना, वो आपके वो माइनस डेल्टा ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो ए यहाँ पे क्या है? वर्क फंक्शन है। सुन लो अच्छी तरह से, कान खोल करके, वर्क फंक्शन। अब आप कहोगे सर इसमें वर्क फंक्शन तो कहीं है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। वर्क फंक्शन को इसके 3 नाम है। एक हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। बात को समझो, जो जी जी है ना, वो गिब्स के नाम पे है, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। ए क्या है? ए में साइंटिस्ट आपका चेंज हो गया, हेल्महोल्ट्ज हो गया, तो ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है। ठीक है, तो ए आपकी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, वर्क फंक्शन है, और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है। इसके 3 नाम है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन सही है, ए हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है। जरा बच के रहना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और मैक्सिमम लोगों का ये गलत हुआ था, है ना? पीएसपी में दिया हुआ है, यदि पीएसपी पढ़ी होगी तो सही हुआ होगा। फर्स्ट ग्रेड 2011, है ना? इन्होंने बोला स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के लिए इनकरेक्ट कौन सा है? तो भाई इनकरेक्ट तो यही है, डेल्टा जी इज पॉजिटिव। ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही है, चेक कर लेना। ठीक है, वापस ये फर्स्ट ग्रेड 2011 का है। इन्होंने कहा आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, इक्विलिब्रियम में है तो कौन सी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम में तो कंडीशन यही सही होती है, जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस की वैल्यू इक्वल हो, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो यही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2011 में, केमिस्ट 2011 में ये क्वेश्चन आया, इन विच केस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कौन से केस में होगी? तो डेल्टा, हाँ, सेकंड केस में स्पॉन्टेनियस होगी। कैसे? डेल्टा एच का साइन तो हम लेते हैं निगेटिव, यहाँ निगेटिव ले लो। डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव दे रखा है, यहाँ पॉजिटिव ले लो। तो यहाँ पॉजिटिव लोगे और यहाँ निगेटिव लोगे तो इक्वेशन क्या हो गई? इक्वेशन हो गई माइनस डेल्टा एच। ठीक है, और फिर ये प्लस और ये माइनस माइनस ही रहेंगे, तो माइनस टी डेल्टा एस। यानी कि जब आप यहाँ माइनस ले रहे हो डेल्टा एच में और डेल्टा एस का पॉजिटिव ले रहे हो, तब हमेशा ही, अब इस इक्वेशन में देखो, डेल्टा एच और टी डेल्टा एस की वैल्यू कुछ भी रख दो, डेल्टा जी का साइन हमेशा निगेटिव रहेगा। ये जो निगेटिव साइन है ना दोनों जगह, अब निगेटिव ही रहेगा। ठीक है, चाहे इनकी वैल्यू आप कुछ भी रख दो। इसका मतलब सेकंड सिचुएशन में डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव में डेल्टा जी का साइन हमेशा निगेटिव रहेगा, और इसी केस में आपका रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है,
केमिस्ट का क्वेश्चन था भाई। फर्स्ट ग्रेड 2013, फर्स्ट ग्रेड 2015 और टेक्निकल असिस्टेंट 2022, तीनों में ये क्वेश्चन आ गया। इन्होंने कहा स्थिर दाब और ताप पर उसकी कंडीशन क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या है। तो स्पॉन्टेनियस की कंडीशन ये है डेल्टा जी इज लेस देन 0 और डेल्टा जी इज निगेटिव, एक ही बात है। बहुत बार बार ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन मैं आपको हाँ यहाँ पढ़वा देता हूँ। ठीक है, एक ये अभिक्रिया है Ag2O डिकम्पोज होकर के Ag और आपका क्या बना रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसके लिए डेल्टा जी का मान दिया है इन्होंने -10.0, है ना। मतलब डेल्टा जी की वैल्यू माइनस है, इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। बात को समझो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी इसका मतलब Ag2O है, Ag2O विघटित होकर के यानी कि सिल्वर ऑक्साइड विघटित होकर के सिल्वर और ऑक्सीजन दे रहा है, सिल्वर और ऑक्सीजन दे रहा है। हाँ बात सही है, यही सही है इसमें, है ना। यानी कि डेल्टा जी का साइन देखो निगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। बात को समझो, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका जो सिल्वर ऑक्साइड है वो डिकम्पोज होकर के सिल्वर और ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है ना। अब ये बाकी सारे आप पढ़ लेना, ये बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं इसमें। हमें सिर्फ डेल्टा जी के साइन से ये पता लगाना था कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो रिएक्शन होगी, ठीक है। ये ACF 2018 का क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है एक रिएक्शन है ये 2A+B और प्रोडक्ट है C, इसके लिए डेल्टा H इन्होंने इतना दे दिया, डेल्टा S इन्होंने इतना दे दिया, और इन्होंने कहा है ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। देखो टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन वुड बी एट इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर पे आएगा। यदि डेल्टा H की वैल्यू ये है, डेल्टा S की वैल्यू ये है, तो वो टेम्परेचर क्या होगा जिस पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, ये इन्होंने पूछा है। रिएक्शन इन्होंने दे दी यहाँ पर, ठीक है। अब टेम्परेचर कैलकुलेट करना है हमें, तो टेम्परेचर का इक्वेशन देख लो जरा। ये तो मास्टर इक्वेशन है डेल्टा जी की, है ना, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इक्विलिब्रियम पे आप जानते हो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। जब डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस इक्वल हो गए एक दूसरे के इक्विलिब्रियम पे, यही तो है। इक्विलिब्रियम पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो इससे हमें ये इक्वेशन मिलेगा T इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एस। ये T को हम इधर ले आएंगे तो ये डेल्टा एस नीचे चला जाएगा, सॉरी डेल्टा एस है ना वो नीचे आ जाएगा। कुल मिला के ये इक्वेशन आ गई, आप समझ जाएंगे इससे ये इक्वेशन कैसे आई, ठीक है। अब टेम्परेचर ही तो निकालना है, तो टेम्परेचर की इक्वेशन मिल गई हमें। अब इसमें डेल्टा एच की और एस की वैल्यू रखेंगे। डेल्टा एच दिया हुआ है 100 किलो जूल, ये देखो 100 किलो जूल ये रहा, और एस की वैल्यू दी हुई है आपकी 0.5, ये देखो 0.5। इसको आप सोल्व करोगे तो मेरे ख्याल से वैल्यू आना चाहिए 2000। आप इसको सोल्व करके देख लेना, 2000 इसमें आंसर आएगा। ये रहा हमारा फर्स्ट आंसर। आपको समझ में आया टेम्परेचर हमने कैसे निकाला, इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर निकालना बहुत इजी है, ठीक है। आगे इन्होंने एक असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में क्वेश्चन किया है, ऐसा क्वेश्चन आराम से आ सकता है आपके। एक रिएक्शन इन्होंने दी है, ये वाली रिएक्शन इन्होंने दी है हमें, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू भी दे दी और एंट्रोपी की, स्टैंडर्ड एंट्रोपी की वैल्यू दे दी, ये वाली, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि इस रिएक्शन में आपके किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आएगा। क्वेश्चन वही है देखो, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया इसमें। और उसमें डेल्टा एच और डेल्टा जी, डेल्टा एस दोनों की वैल्यू दी थी, यहाँ पर इन्होंने अलग अलग एंट्रोपी दे दी तीनों रिएक्टेंट की, तीनों जो पार्टिसिपेंट है ना, सॉरी 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट, तीनों की स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे दी। अब देखो करना कैसे है, वापस वही इक्वेशन, इक्विलिब्रियम पे वापस डेल्टा जी 0, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो टी की इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। अब इसमें डेल्टा एच तो हमारे पास है, ये रहा देखो, ये दिया इन्होंने -20 किलो जूल, ठीक है। डेल्टा एस हमारे पास नहीं है। आप कहोगे सर ये है तो सही, लेकिन ये स्टैंडर्ड एंट्रोपी दी है, देखो स्टैंडर्ड एंट्रोपी, और इन तीनों की अलग अलग दी है। इसका मतलब पूरी रिएक्शन की डेल्टा एस हमारे पास नहीं है। वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला देखो ये रहा, डेल्टा एस रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी, ठीक है। तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी, प्रोडक्ट तो हमारा AB3 है, और AB3 की एंट्रोपी 50 किलो जूल दी हुई हो तो 50, और उसमें से माइनस करेंगे रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट हमारे B2 और A2 है, इनकी एंट्रोपी 60 और 40 है, लेकिन रिएक्शन कोफिशिएंट 3/2 और 1/2 भी यहाँ पर दे रखा है। तो 60 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 40 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों का सम करेंगे, 50 में से माइनस करेंगे, तो फाइनली ये आएगा -40 जूल। आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो रोक करके इसको देख करके समझ लेना, ठीक है। -40 जूल। अब ये हमें डेल्टा एस की वैल्यू भी मिल गई है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है -20 और -40, इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है अभी बताता हूँ। डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो दी हुई है किलो जूल में, जरा देख लो, -20 किलो जूल, और ये जो डेल्टा एस की वैल्यू है
ये जूल में आई है। क्यों? क्योंकि ये जो 50 40 ये सब दी हुई है, ये वैल्यू जूल में दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब जो -20 किलो जूल है उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस माइनस का जो साइन है वो कट जाएगा, 20 को 40 से काट देंगे, 2000 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया इसका 500 केल्विन। 500 केल्विन कहाँ है? ये रहा। बात को आप समझ गए। इसमें डेल्टा एस की वैल्यू हमें पहले कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। अब ये वापस वही बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड डेल्टा जी सॉरी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? यही ध्यान रखना है कि के की वैल्यू जब एक से ज्यादा होती है, ये देखो के की वैल्यू जब एक से ज्यादा होती है, ठीक है, तो आपका जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू निगेटिव होती है। समझ लो जरा, के की वैल्यू एक से ज्यादा होगी तो ये जो लोग एन नेचुरल लोग के जो है ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा ही निगेटिव होगी। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट फेवर्ड होंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देंगे ना तो प्रोडक्ट फेवर्ड होगा, ठीक है। इसी तरह से यदि के की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू 0 आएगी, वहां पर इक्विलिब्रियम में होगा, इक्वली फेवर्ड होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों। यदि के की वैल्यू 1 से कम हो गई तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब वहां पर रिएक्टेंट फेवर्ड होगा ओवर द प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ जाएगी, है ना। तो ये बात हो गई। अब ये आपको पता चलना चाहिए कि के की वैल्यू से भी हम डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। कब क्या है वो अब मैंने आपको बता दिया है। अब ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एसीएफ का, ये आपके आराम से आ सकता है। बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, यानी कि स्टैंडर्ड डेल्टा जी, ध्यान रखना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला जो था स्टैंडर्ड डेल्टा जी वाला था। आइडेंटिफाई द सिस्टम विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये लो भाई, इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसकी डेल्टा जी की वैल्यू, यस, मतलब एक किसी भी सिचुएशन के लिए 4 डेल्टा जी की वैल्यू दी हुई है, 1 2 3 4। इनमें से हमें वो डेल्टा जी की वैल्यू पहचाननी है जिसके केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा हो। ये देखिए, वो पहचानो, डेल्टा जी के दिए गए मानों के आधार पर पहचानिए कि सबसे उच्च साम्य स्थिरांक किस निकाय का है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किस डेल्टा जी की वैल्यू के साथ सबसे ज्यादा होगी, ये हमें पहचानना है इन चारों में से। तो आप जानते हो बहुत सिंपली, अभी आपने देखा है के की वैल्यू यदि 1 से ज्यादा है तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव रहती है। बात समझ में आई? इसका मतलब के की वैल्यू 1 से जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी। इसका मतलब डेल्टा जी की जितनी ज्यादा निगेटिव वैल्यू होगी, के की वैल्यू उतनी ही हाई होगी। बात आपको समझ में आई? तो हाईएस्ट डेल्टा जी की निगेटिव वैल्यू कहाँ है? इस केस में है, और इसी केस में के की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। बात को समझो जरा, बात को समझो, ठीक है। के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डेल्टा जी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है, साइन उसका निगेटिव होता है। यदि के की वैल्यू क्या बोलते हैं 1 से जितनी ज्यादा होगी ना तो डेल्टा जी का साइन तो निगेटिव होगा ही होगा, वैल्यू भी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो डेल्टा ये वाला आएगा, आप इसको बाकी समझ सकते हैं देख करके भी, यदि आपके पास कोई और तरीका है तो उससे समझ सकते हैं। ये आपको टाइम मिले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको कर लेना, ठीक है। आगे मेरे पास कुछ नहीं है, डेल्टा जी के लिए इतना ही काफी अच्छा ये सेशन था। डेल्टा जी का कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मिलते हैं अगले वीडियो।